प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे थी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की दोनों की बात मैं आपको एक साथ करने के लिए 2 दिन से अलग अलग जगह के बारे में बता रही हूँ। आज तीसरे दिन हम उज्जैनी नगरी के महाकाल और हरसिद्ध माता की बात करेंगे। हाँ, एक ही जगह पर वो मंदिर नहीं, पर उज्जैन में स्थित दोनों मंदिर है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। पर उसके बारे में कहानियाँ इतनी सारी है, जानकारी भी इतनी सारी है, तो आज हम महाकाल के बारे में बात करेंगे और कल हरसिद्ध माता के बारे में। तो शक्तिपीठ और शिवलिंग ज्योतिर्लिंग दोनों की बात आप साथ में जोड़ लीजिए। चलिए आज हम उज्जैन नगरी के महाकाल मंदिर की बात करते हैं। महाकाल, ये नाम आपने सुना है, आपने सोचा कभी कि महाकाल क्यों है? काल का 2 अर्थ है। काल का मतलब होता है मृत्यु भी, और दूसरा काल का मतलब होता है समय। पहला ऐसे कहा जाता था कि महाकाल के जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक चक्र है जो गति बताता है, समय बताता है, और उसमें ऐसा लिखा है कि जो पूरी सृष्टि का भविष्य क्या है वो उसके बारे में उसमें लिखा है। पर उसको पढ़ना सिर्फ एक ही आदमी को आता है, और आता था भगवान श्री कृष्ण, बाकी किसी को पता नहीं। पर ऐसा माना जाता है, इसीलिए वो महाकाल है। दूसरी बात, एक महाकाल की स्थापना कैसे हुई, इसके लिए शिव पुराण में लिखा गया है कि उज्जैन नगरी में ब्राह्मणों का पुण्यदान बहुत होता था। बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, बहुत सारे पूजा पाठी ब्राह्मण लोग वहाँ शिव को बहुत मानते थे और शिव की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से दिल से किया करते थे। एक दैत्य था जो दुष्यंत नाम का, उसे ये पसंद नहीं था, तो उसने अपने साथियों के साथ उज्जैन नगरी के हर ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सब ब्राह्मण तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे बेचारे, तो वो लोग शिव की भक्ति करने लगे कि भगवान हमें बचाओ। शिव को भी इस बात से बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे भक्तों को इतना तकलीफ। शिव जी ने गड्ढा किया और वहां से महाकाल के रूप में भयानक रूप लेके वहां उसका रूप को उन्होंने महाकाल कहा, और वो महाकाल के रूप में वहां प्रदर्शित है। इस तरह से उनकी वहां गति हुई है, ऐसा बोलते हैं। जब दूषण और सब दुश्मनों को उन्होंने वध कर दिया, तब भगवान खुश हो गए कि ब्राह्मणों पर, कि आपने मेरे पर इतना विश्वास और प्यार रखा, मैं बहुत खुश हूँ, आप क्या मांगते हो? सब ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि आपने हम सब की रक्षा की है, हमारे उज्जैन नगरी के आप राजा हो, आप यही स्थित रहो, यहाँ से कहीं मत जाओ। शिव जी ने वो बात स्वीकार ली और यही स्वरूप महाकाल के स्वरूप में वो गड्ढे में लिंग के आकार में स्थित हो गए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू भी नहीं, ये शिव खुद आकर वहां रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का महत्व बहुत है। शिव, ये जो शिवलिंग है इसके बारे में बताऊं आपको, बहुत सारी जानकारी है। ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ की बात तो कल करेंगे, पर ये ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत जानने जैसी बातें हैं। मुगल सल्तनत लोगों ने शिव के सब मंदिरों को नष्ट करने का, सोमनाथ को भी किया था, जितने शिव मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश सोची थी, इसमें ये महाकाल के ऊपर भी उनकी नजर थी। ब्राह्मण लोगों ने कहते हैं कि वो शिवलिंग वहां से उठाकर एक कुएं में लटका के रखा और सालों तक वहां रहा, एक दूसरा शिवलिंग की पूजा करने लगे। ये मंदिर कहाँ गया शिवलिंग किसी को पता नहीं चला। और जब मुगल सल्तनत खत्म हो गई, वो कुएं में से शिवलिंग ब्राह्मणों ने लाके स्थापित किया। ऐसी भी एक कहानी है, और वो शिवलिंग वहां हमेशा उसकी रक्षा करता है। उज्जैन नगरी की रक्षा करने वाला एक ही राजा, विक्रमादित्य के बाद कोई, वहां एक खास बात है कि लोग इतनी भक्ति की है उसकी, और शिव वहां पर इतने विराजमान, जहां गड्ढा हुआ उससे 3 मीटर तक पूरा माहौल ऐसा बना कि आपको आभा लगे कि वहां शिव की उपस्थिति है। ऐसा आज भी देखने में आता है। कहा जाता है कि
लोगों ने उनको राजा का स्थान दिया। विक्रमादित्य के बाद कोई राजा नहीं वहां रहा। आज के दिन तक ऐसा माना गया है, ऐसे प्रसंग बने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी राजा, मंत्री, प्रधान, कोई भी ऐसे कक्षा वाला आदमी वो महाकाल के परासर में रात नहीं बिता सकता। आम आदमी बिता सकता है, पर कोई भी राजा बन के वहां नहीं जा सकता। ऐसा एक हमारे प्रधानमंत्री चौथे मोरारजी देसाई, इनकी एक कहानी है। उनको मना करने पर भी वो वहां रुके, दूसरे ही दिन उनकी पार्टी टूट गई। ऐसा कर्नाटक के मिनिस्टर के साथ भी हुआ था। वो भी वहां रात रुके और 2 दिन के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी एक उद्घाटन में हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हैं, पर उन्होंने वहां हाथ जोड़ के पूजा की और रात नहीं रुके। उन्होंने बोला नहीं, ये उज्जैनी नगरी महाकाल राजा की है, उन्हीं को रहने दो। ये एक मान्यता है और ऐसी कहानियों से वो प्रूव भी हुआ है। अभी ये बात पे तो कोई आनाकानी नहीं कर सकता है। चलिए, ये तो एक घटना की बात है, पर उसके कहीं कहीं रहस्य है। आप जानते हो, ऐसा कोई भगवान आपने देखा है कि जो शराब पीता है, जिसके मंदिर के बाहर शराब की दुकान है? हाँ जी, महाकाल के नीचे भैरव के साथ उनका जुड़ान है। भैरव को उन्होंने ही सती के लिए वहां उपस्थित किया था और आज भी वहां वो भैरव एक कटोरे में शराब डाल के रखो मुंह पे लगा के, तो कौन पी जाता है वो आज तक किसी को पता नहीं चला, पर वो शराब वहां से अपनी नजरों के सामने से गायब हो जाती है। इतनी शराब कहाँ जाती है, कौन पीता है, क्या होता है, इसके बारे में कोई कुछ आज तक खोज नहीं पाया। और एक नई बात है, इस मंदिर में भस्म की आरती होती है। आरती, दिए, पूजा, फूल, ये सब तो आपने देखी होगी, पर महाकाल के इस मंदिर में भस्म की आरती होती है। कई लोगों ने ऐसी अफवाहें बताई है कि स्मशान से हर रोज एक मुर्दे की राख आती है, उसकी आरती होती है। और एक पुजारी ने अपने राख नहीं मिली तो अपने बेटे का बलि चढ़ाया, पर ये सब दंत कथा है, ये सब कई कहाई बात है। हमने उनके पुजारी के साथ से बातचीत में से निकाला था, तो उन्होंने बताया कि सती ने जब अपना देह त्यागा और हवन कुंड में गिर गई, तो वो सती के शरीर की राख शिवजी ने अपने शरीर पर लगाई और उसे श्रृंगार करके रखा। तब से उज्जैनी नगरी में, ये महाकाल में धूप दीप नैवेद्य ऐसा कुछ नहीं। सुबह की पहली आरती जो होती है, जिसे अब मंगला आरती कहते हैं, उसमें भस्म की आरती होती है। और वो भस्म वही मंदिर के एक पहलवान ग्रुप है, कोई मल्ल कुश्ती करने वाला, पर सब ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग बनाते हैं। कपिला नाम की गाय का एक प्रकार है। कपिला गाय का गोबर और पीपल की पत्तियां और सारी वनस्पतियां, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, वो सब और लकड़ियां को मिला के 6 घंटे तक, उसकी बास भी नहीं आए, ऐसी ऐसी वनस्पति डाली जाए उन्होंने कि धुआं भी इतना नहीं होता कि तुम्हारी आंख जले। 6 घंटे तक वो भस्म का, वो लोगों का ही काम है, दूसरे कोई नहीं करते, वही लोगों को सौंपा गया है और वही इतने सालों से करते हैं। पर वो आरती करने का हक सिर्फ वहाँ के पुजारी को है। और वो भस्म की आरती आप देखो, भस्म उड़ा उड़ा के, तो आपका दिल खुश हो जाए। तो जब भी उज्जैन जाओ तो ध्यान में रखो कि मंगला आरती कभी नहीं छोड़ना, वो जरूर देखना। तो ये भस्म आरती उनकी एक विशेषता है। ऐसी बहुत सारी विशेषता है। महाकाल का मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कहते हैं कि नीचे के हिस्से में महाकाल है, ऊपर दूसरा एक लिंग है, और सबसे ऊपर तक्षक नाग का एक प्रतीक है, जिसके ऊपर शिव का पूरा परिवार स्थित है। और वो जो कमरा है, वो जो परासर है ऊपर का, वो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, और वो भी नाग पंचमी के दिन। फिर पूरे साल उसे बंद रखा जाता है। वहाँ नाग कुंड भी है, वो भी पूजा तो होती है, पर वो भी साल में एक ही बार खुलता है और लोग उसकी पूजा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये है हमारे महाकाल। महाकाल के बारे में जितना ही आप बातें सोचो सुनो, इतनी अद्भुत है। हाँ, और एक बात खास है उसमें कि वो दक्षिण मुखी है। जितने भी शिवलिंग है वो उत्तर तरफ के है, उसकी जलाधारी लिंग। ये जो शिवलिंग है वो दक्षिणायन है,
इसलिए उसका भी महत्व बहुत बढ़ गया है। तो महाकाल की इस कहानी में बहुत सारी घटनाएं हमने आपको बताई, जो आपको जब भी मंदिर जाओ उसका दर्शन करो, उसे देखो और हर हर महादेव करके उस राजा की आराधना करो कि जिन्होंने आपको दर्शन करने का मौका दिया। और भगवान से मांगो को हर दिल का, हर बुराई का अंत करे। वो एक ही भगवान कर सकता है, शिव जी। तो आप सभी को आज की कहानी पसंद तो आई होगी, पर ये महाकाल के साथ जो हरसिद्धि माता की बात है वो भी उज्जैनी की है। उसकी कंटिन्यूएशन में कल हम बात करेंगे हरसिद्धि माता शक्तिपीठ की। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई तो आपको शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है, पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है कि ये हमारे महाकाल जो तीसरे नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग आता है उसका लोगों में प्रचार हो, उसकी महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या क्या खूबियाँ है, वो आपको पता चले। लोगों को दर्शन करने से पहले ये बात की जानकारी होगी तो खुशी होगी। तो कल के लिए आपके से अलविदा रहती हूँ। जय अम्बे, जय महाकाल, जय भगवान।